उनसे। पाकिस्तान में इकोनॉमी किसी के लिए भी अहम नहीं है। बहुत सारे इदारे नजरअंदाज कर रहे हैं। पाकिस्तान हर जगह पे बहुत सूरत हाल के अंदर खड़ा हुआ है। अक्टूबर में पाकिस्तान के पास गैस नहीं होगी। इस विंटर में पाकिस्तानी लोग सर्दी से मरेंगे। गंदुम पाकिस्तान के पास नहीं होगी। ये लगे हुए गवर्नर राज लगाने में, ये लगे हुए इस चीज पे मंजूर करने में, ये लगे इसी में यही है कि गरीब आदमी की 1000 रुपया दिहाड़ी है। अगर वो एक घी का पैकेट 650 रुपये का ले रहा है, 200 का पेट्रोल डलवा रहा है, तो वो क्या घर चलाएगा या महंगाई का रोना रहेगा? अब मुझे ये बताएं। आवाम सच कह रही है, हुकूमत झूठ कह रही है। अच्छा, कैसे? लोगों में मतलब इनकी इनकम इतनी नहीं जितने के खर्चे हो गए। ज़ाहिर है कि महंगाई इतनी हो गई। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली सारी चीज़ों में पड़ा है। सिर्फ मेडिसिन नहीं, हर दूध दही हर चीज़ के ऊपर का फर्क पड़ा है। की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो आप सोचें कि वो आगे क्या लेके जाएगा, दूध कैसे लेगा, दूसरी दवाइयाँ कैसे लेगा। मैंने ऐसे भी लोग महीने की दवाई लेने वाला वो आ गया 10 दिन की दवाई लेने पे। क्या 10 दिन वाला आ गया है, क्या रोज़ की लेते हैं। पूरा विश्व इस समय तैयारी कर रहा है, जब सर्दियाँ आएंगी, जब ठंड का मौसम आएगा, तब पूरा विश्व क्या करेगा। पूरे विश्व में एक तो पहली बात, जब से ये रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा है तब से गैस की किल्लत पूरे विश्व में ही है। यूरोप में तो कुछ हद से ज़्यादा है। तो सब देश अपनी तैयारी करने में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान के नेताओं के पास में जेब भरने के अलावा और कोई काम नहीं है। अभी से ये रिपोर्ट आने लगी, पाकिस्तानी मीडिया खुलेआम कह रहा है लाखों की संख्या में, दसियों लाख की संख्या में जो है वो लोग ठंड से मरने वाले हैं। लोग लाखों की संख्या में भूख से मरने वाले हैं, अभी भी मर रहे हैं ऑलरेडी। दवा न मिलने से पाकिस्तान में अभी भी वो जो काउंटडाउन चालू हो गया, हालांकि बहुत बुरा है, लेकिन इसमें सरकार इतनी ज़्यादा निकम्मापन पाकिस्तान का दिखा रही है कि उसमें क्या ही बोला जाए। और कौम ये सवाल भी नहीं पूछ रही आखिर ये ठीक कब होगा। कौम भी जो है वो अपनी ही दिल्ली का फतेह करेंगे उसमें लगी हुई है। पूरी चीज़ क्या है, पहले हम चलते हैं। मेरे ख्याल है ये रोजाना पूछने की जरूरत है और रोजाना इसके ऊपर काम होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमी किसी के लिए भी अहम नहीं है। किसी इदारे के लिए, किसी सियासी जमात के लिए, किसी सियासी रहनुमा के लिए शायद ये अहम चीज ही नहीं है। ये इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। वज़ीर अक्टूबर में पाकिस्तान के पास गैस नहीं होगी। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है गैस खरीदने का। इस विंटर में पाकिस्तानी लोग सर्दी से मरेंगे। ये हिकमत अमली हुकूमत नहीं बना रही है। दुनिया के अंदर गैस की डील्स हो चुकी हैं, पाकिस्तान ने डील्स नहीं की। पाकिस्तान फ्यूल के मामले के अंदर पीछे रह गया है। पाकिस्तान खुराक के मामले में गंदुम पाकिस्तान के पास नहीं होगी। हमारे यहाँ लोग भूखे मरेंगे। ये सूरत हाल है। ये लगे हुए अपनी हुकूमत बचाने में। ये हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसे नहज पर लाकर खड़ी कर रही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ना हमारे पास सर्दियों में गैस होगी, ना हमारे पास डीजल पेट्रोल होगा, ना हमारे पास गंदुम होगी। लोग बुरी तरह निकल रहे होंगे। और ये इमरान खान भी किस तरह दो सूबों को चला सकेंगे। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हाल के अंदर है। कोई डॉलर को नहीं देख रहा। स्टेट बैंक के गवर्नर नहीं है। तो कारोबार में मार्केट में शॉर्टेज आने की जो वजह है वो गवर्नमेंट ने जो 17% सेल टैक्स लगाया है उससे छोटा मैन्युफैक्चर बिल्कुल मर गया है। जिसकी 2 करोड़ की मतलब महीने की इंपोर्ट थी, अगर वो 17 लाख सेल टैक्स देगा तो गवर्नमेंट का हाल आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान में 2-2 साल तक मतलब रिटर्न मिलता नहीं। तो कफन गया अभी बता रहे हैं पेट्रोल का 300 रुपये अगर ये हो जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे। अब सैलरी वाला 12,000-13,000 में कैसे अफोर्ड करेगा। डकैतियाँ इतनी बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, वारदातें कितनी हो रही हैं। आपको पता है वारदातें इतनी हो रही हैं जिसको इंतहा नहीं है। क्यों, खाना पीना नहीं है, वो यही करेंगे, बंदूक निकाली तान दी सर पे। कराची की मेडिसिन मार्केट में आपको ले जाने का मकसद सिर्फ एक था कि मेडिसिन हर शख्स की ज़रूरत है और ये ऐसी ज़रूरत है कि जिसके बगैर आप ये कह लें कि लोग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लोगों को अपना किसी भी चीज़ में कमी करनी पड़े लेकिन वो दवाइयाँ ज़रूर खाते हैं। लेकिन मेडिसिन मार्केट की हालत से एक बात का अंदाज़ा हुआ कि जब मेडिसिन की होलसेल मार्केट में जो दुकानदार हैं वो ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है जो फार्मेसी के ऊपर लोग ख़रीदारी के लिए आते थे उन्होंने दवाइयाँ खाना छोड़ दी। टाइम जो डॉलर बढ़ने की वजह से जो है ना सर्जिकल के तकरीबन 25% रेट बढ़ चुके और ज़ाहिर है ये सारे आइटम ऑपरेशन के IV सेट, IV कैनुला, सिरिंज ये सब ऑपरेशन के लिए काम में आते हैं। जब ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो ऑलरेडी कितना फ़र्क आया इसके अंदर तकरीबन 20 से 25% का फ़र्क आया है। जो चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग होलसेल में 20 रुपए की बेचते थे अब वो तकरीबन 35 रुपए की हमें बेचनी पड़ रही है। यानी उसका तयन तो उस तरीके से करना मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी मेरे हिसाब से 100% से भी ज़्यादा मतलब महंगाई आई है। और सिर्फ पेट्रोल बढ़ने की वजह से भी मतलब ट्रांसपोर्टों के जो अपना किराए में इजाफा हुआ है उससे ही बड़ी बर्फ करता है, क्योंकि दारोमदार सारा
बोलते हैं तेल दिलों से निकलता है। अब माल जो भी हम भेजेंगे अपना एक्सपेंस में शामिल करेंगे, तो ऑलरेडी एक चीज़ जो पहले 100 रुपये की पड़ती थी अभी 150 रुपये की पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है 100-150 की पड़ेगी, 155 साल में बेचेंगे। आप क्या समझ, जैसे मार्केट का सर्वे करें, क्रिकेट मैच खेल सकते हैं तो बच्चे आपको देख के आ रहे हैं, बाकी यहाँ क्रिकेट का मैच खेलें। अच्छा, लोगों के लिए दवाई लेना वबाल बन गया, दवाई तो हर एक की जरूरत है, वबाल बन गया लेने के लिए। आधी रोटी कम कर सकते, आधी गोली तो कम नहीं कर सकते। लेकिन आधी रोटी तो गोली तो उन्होंने कम कर दी। यहाँ रोटी भी कम है, कपड़ा भी कम है और बस सब चीज़ें कम है। ये स्टाफ है इतना, सबको 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ बन गया। फर्ज है, हमारा फ़र्ज़ बन गया है ना। 12,000 रुपये 15,000 रुपये बच्चे तो अपने घर छोड़ के घर के लिए काम करते हैं, इनको 20-20 हज़ार करना पड़ा। ठीक है, क्यों? लेकिन बात में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, बेइंतहा फ़र्क पड़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप देखो सेल में जो चीज़ हम मिसाल के तौर पे 10 रुपये का बेचते थे वो हमें 30 रुपये का बेचने लगा। प्रतिदिन से लोगों है ही नहीं। आप देखो रोड यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होता था, गाड़ी पर चलने की नहीं होते थे, मगर आप देखें यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ चले जाएगी लंबी। महंगाई बहुत ज़्यादा कर गया, हुकूमत से बेइंतहा काबू से बाहर हो गया यार, बेड़ा गर्क करके रखा हो। सर अंदाज़ यही होता है कि बच्चों के कोर्स हैं, स्कूल की फ़ीसें हैं और 2-2 महीने के पैसे एक साथ लेते हैं। अब जो आम कमाने वाले रोज़ के 1,000-2,000 रुपये कमाने वाले वो कैसे अफोर्ड करेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कल रात की बात बता रहा हूँ, पैनाडोल टेबलेट कितने का पड़ता है? 20 रुपये का मिसाल। वहाँ पे एक बंदा आके बताया 2 गोली दे देना। मैं एक बता तो ले, घर में सब खाते हैं। बोला भाई यार 2 गोली दे दो, गुजारा हो जाएगा, रात से ही हो जाऊँगा, सुबह अपने काम पे निकल जाऊँगा। ये हाल है लोगों का। आगे महंगाई ने क्या और तोड़ा हुआ है, 20 रुपये की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो आप सोचें कि वो आगे क्या लेके जाएगा, दूध कैसे लेगा, दूसरी दवाइयाँ कैसे लेगा। मैंने ऐसे भी लोग, महीने की दवाई लेने वाला वो आ गया 10 दिन की दवाई लेने पे। क्या 10 दिन वाला आ गया है, क्या रोज़ की लेते रहो। ये जब आप हमारा परसेंटेज आता है, आप जब लाखों में कमा रहे हैं तो 20 हज़ार में तो इसका भी गुजारा नहीं हो रहा होगा ना भाईजान। लाखों में कमा रहे हैं, हमारे पूरे टैक्स जाने के बाद 8% की एवरेज आती है। मेडिसिन मार्केट सारी दुनिया में घूमते हैं कि बहुत है, मेडिसिन मार्केट में काम करके आओ ना, आप इन्वेस्टमेंट करके देखो, लग पड़ा जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल ये आगे पीछे करो हुकूमत को, और क्या। पहली वाली को भी तो इसी बात पे किया, सबको आगे पीछे करो भाई। किसको लाएं फिर? आप लोग आ जाओ, मैं आ जाता हूँ, और क्या। मार्केट वालों को ले, हम लोग अच्छा कर लेंगे, हम अच्छा कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इससे अच्छा तो इमरान खान था, बेहतर हुकूमत तो चला रहा, तो रहा सब चीज़ सस्ता था। वो इमरान खान ने सस्ताई की हुआ था, उसको भगा के गरीब शैतान के बच्चे आ गए। वो तो कहते हैं हम आए इसी वजह से कि इमरान खान महंगाई कर रहा था। महंगाई वो यकीन करो नहीं कर रहा था, तो जेब से पेट्रोल के भी और डीजल के पैसे भी दे रहा था। तो मुल्क को इन लोग ने बेड़ा, कहते हैं हम आए इसी वजह से कि इमरान खान महंगाई कर रहा था। महंगाई वो यकीन करो नहीं कर रहा था, तो जेब से पेट्रोल के भी और डीजल के पैसे भी दे रहा था। तो मुल्क को इन लोग ने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन लोग अभी वोट कहाँ देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हमारे आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट किया? बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। हमारे पास जो वर्कर हैं हम उनको निकाल तो सकते नहीं, इतने पुराने लोग हैं। तो हमने इतने लोग रखे हुए हैं, कारोबार में तकरीबन 50% का हमारा फ़र्क आ गया है और हम बहुत परेशान हैं। लाइट आती है जाती है, लाइट ने एक कारोबार का सत्यानाश किया हुआ है। 3-3 घंटे लाइट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी बार की कोई शिकायतें की है, लेकिन कोई पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ बैठकर अंदाज़ा लगाना, आकलन करना मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है। हमें ऐसा लगता है, जैसा कभी कभी हम लोग देखते भी हैं इंडिया में, जो हमने पिछले 10-20 सालों में देखी है, कभी एकदम से महंगाई बढ़ती हुई कब देखी है। एक कोविड के टाइम पे देखी है, एक बीच में कभी कुछ नोटबंदी हो गया, कभी कुछ एकदम से कुछ हो जाता है। तो हमने इंडिया में बहुत ही शॉर्ट टर्म जो हमने देखी है, जिसको हम लोग खौफनाक महंगाई समझते हैं, वो जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है इस समय, उसके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है। इसलिए हम लोग कम से कम समझ तो नहीं सकते कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कोई एक है दिहाड़ी मजदूर, पहली बात तो इस समय की जो सिचुएशन है, 80% आबादी जो है, 80% आबादी जो है वो महीने का 40,000 पाकिस्तानी रुपया से कम कमा रही है। अब कई लोग सोचेंगे कि इतना कमा रही, तो हाँ इतना कमा लेते हैं, पाकिस्तान में करोड़ों कमाने वाले भी हैं, अरबों कमाने वाले भी हैं। लेकिन जो ये 80% आबादी है, जिसका दिन का जो दिहाड़ी है या जो कमाई है, जो भी उसको हम बोल रहे हैं, वो 1000, 1200, 1300 है, उसके लिए अपने खर्चे चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। 20-20 रुपए की दवा के लिए भी अगर किसी देश की पब्लिक एकदम पागल हो जाए, वो भी उसमें भी सोचे 10 बार के नहीं 10 गोली की 2 गोली दे दो। सोचिए आप, दवा वगैरह तो ऐसी चीज़ आ जाती है कि बाकी किसी चीज़ में इंसान पैसा खर्च करे ना करे, दवा में तो करता ही है। तो जो उसको महीने भर दवा खानी, वो भी अगर 10-10 दिन सिर्फ दवा खा के काम चला रहा है, तो फिर कितना बुरा सिचुएशन है, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, समझ नहीं सकते उसको। बहरहाल
अभी आप देखो ये जो सिचुएशन है ये हर बीतते दिन के साथ में और गड्ढे की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, हर बीतते दिन के साथ में। एक तो आईएमएफ ने इसको तब से टहला रखा है, आईएमएफ की जो दिन थी, तारीख थी, उस हिसाब से 17 मई को इनके हाथ में पैसा आ जाना चाहिए था। फिर ये हुआ कि देर से देंगे, चलो 1 बिलियन की जगह 2 बिलियन देंगे, फिर ये करेंगे कि वो करेंगे। अभी भी 30-40 दिन और इनको जो है 30-40 दिन के बाद इनको जो है वो पैसा मिलेगा। तब तक इनका क्या होगा उसमें भी वो शर्त आपको पता चली गई होगी। सऊदी अरब पहले 4 बिलियन देने की श्योरिटी दे तब वो मिलेगा, तो कुल मिला के वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिधर अभी ये जा रहा है अक्टूबर, तो क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो अलग विषय है, लेकिन उससे पहले ही ये जो बड़ी त्राहिमाम बचने की स्थिति है वैसे इनको देखने को मिल सकती है।